पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या जिसको हम बोलते हैं ईसीजी। अब जो मशीन होती है जो ईसीजी को रिकॉर्ड करके पेपर पर ग्राफ बनाती है उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि जो ग्राफ है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब होता क्या है। तो ये क्या है कि जो हार्ट में एक्टिविटी हो रही है, मतलब जो भी हमारा डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन या जिसको हम बोल सकते हैं सिस्टोल डायस्टोल, वो कैसे होते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती हैं और उससे वो होते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जब हम रीड करते हैं एक ग्राफ पे या रिकॉर्ड करते हैं एक ग्राफ पे, तो उस इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन के रिकॉर्ड को हम बोलते हैं ईसीजी। कार्डियक साइकिल के जो मेन इवेंट होते हैं कौन कौन से, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जिसको जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं। तो वो कैसे होते हैं कि ऐसे नोड से इंपल्स आए, वो एवी नोड में गए, एवी नोड से बंडल ऑफ फेज और पुरकिंजे फाइबर। तो ये इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी हो रही है या इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो हो रहा है उसको ही हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। अभी ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है ईसीजी का ग्राफ पेपर। इसको हम बोलते हैं एमएम स्क्वायर ग्राफ पेपर। अब एमएम स्क्वायर ग्राफ पेपर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो एक स्मॉल बॉक्स है वो 1 mm बाई 1 mm का होता है। अब ईसीजी जो रिकॉर्ड करती है मशीन उसकी स्पीड होती है 25 mm पर सेकेंड, मतलब 25 ऐसे जो बॉक्स हैं वो एक सेकेंड में ये रीड कर लेती है या रिकॉर्ड कर देती है उनमें। तो ये जो ग्राफ है इसमें क्या है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब पी वेव क्या बता रही है कि जो भी यहां पर एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है कहां पर, एट्रिया में, वो बताती है हमारी कौन, पी वेव। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है हमारा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वो कैसे होगा, जब यहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो उसको हमें जो रीड करके बताएगा वो बताएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम बात करें टी वेव की, तो टी वेव हमें बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन हो रहा है जो। अब किसी किसी केस में एक यू वेव भी मिलती है टी वेव के बाद। ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ये कब मिलती है, जब स्लो रीपोलराइजेशन हो जाता है पेपिलरी मसल्स का। अब अगर हम बात करें सेगमेंट की और इंटरवल की, दो टर्म है यहां पर, सेगमेंट और इंटरवल। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सेगमेंट में वेव प्रेजेंट नहीं होती और जबकि इंटरवल में वेव प्रेजेंट होगी। तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा है ये है एसटी सेगमेंट, तो इसमें सिंगल लाइन है, कोई वेव नहीं है। और जबकि ये क्यूटी इंटरवल है तो इसमें बहुत सारी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वेव है, ये टी वेव है। तो क्यूटी इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है क्यू वेव की स्टार्टिंग से और खत्म हो रहा है टी वेव की एंडिंग पर। अब ऐसे ही बहुत सारे इंटरवल होते हैं, एक पीआर इंटरवल होता है, एक आरआर इंटरवल, मतलब आर वेव से जो आर वेव तक होगा नेक्स्ट आर वेव तक वो होता है आरआर इंटरवल। पीआर इंटरवल की बात हो गई, पीआर इंटरवल में तो वेव है। अब अगर हम पीआर सेगमेंट की बात करें तो ये जो मैंने दिखाया ये है पीआर सेगमेंट, क्योंकि इसमें वेव नहीं आएगी, सेगमेंट है। तो अब ये पीआर सेगमेंट हमें क्या बताता है कि जो ऐसे नोड से एवी नोड पे जब वेव आई तो वेव जो मतलब इंपल्स आई तो वो इंपल्स यहाँ पे एवी नोड पे कुछ डिले करती है, कुछ मिनी सेकंड्स के डिले करती है। वो डिले को कौन बताता है, हमारा पीआर सेगमेंट। उसके बाद में ये सारे सेगमेंट इंटरवल आप बुक से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब बात आती है कि ये वेव कुछ तो जा रही है ऊपर, कुछ जा रही है नीचे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेव ऊपर जा रही है कौन सी नीचे जा रही है, तो इसको हम बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो जैसा कि एक सिंपल न्यूरॉन के डायग्राम में हमने पढ़ा था कि ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो ये रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। अब कोई स्टिमुलेशन आया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा अंदर, क्योंकि सोडियम चैनल खुल जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो आ गया अंदर, तो पॉजिटिव डेवलप होने लग गया। तो अब यहां पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो वेव जाएगी ऊपर। अब अगर हम बात करें रिपोलराइजेशन की, तो रिपोलराइजेशन में क्या करना है, दोबारा रेस्टिंग स्टेज की तरफ जाना है, पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंकना है और नेगेटिव चार्ज को अंदर लेके आना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वेव जो है नीचे आ जाएगी। तो ये हो गई डिपोलराइजेशन वेव और ये हो गई रिपोलराइजेशन वेव। अब बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो भी आप देख लीजिए। अगर अब आपने कोई ईसीजी रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें 12 ग्राफ्स होते हैं। वो 12 ग्राफ क्यों होते हैं, क्योंकि हम यूज करते हैं 12 लीड्स। अब ये लीड्स कैसी होती हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर। यूनिपोलर लीड होती है लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड। लिम्ब लीड होती है 3 और चेस्ट लीड होती है 6, जबकि बाइपोलर लीड भी होती है कितनी, 3।
AVR जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगी, AVL जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगी, और AVF जो फुट में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं हम लिम्ब लीड्स की। अब ये हार्ट को मान लिया सेंटर पे, तो होगा क्या कि यहां से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो ये हो जाती है हमारी लीड 1। अब क्या होगा कि ये लीड 1 होने के बाद यहां लीड 2 जो होगी वो जाती है यहां से लेके यहां तक, तो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसको बोल दिया हमने लीड 2। और ये जो लीड है ये होती है लीड 3, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसको बोल दिया लीड 3। अब इसको अभी आगे इन्थोवियन इक्वेशन से हम देखेंगे कि लीड 2 की पोजीशन ऐसे क्यों है। इस डायग्राम में आपको चेस्ट लीड की पोजीशन दिख रही है। होता क्या है जनरली, जब वाइवा में हमसे पूछा जाता है कि ईसीजी की कितनी लीड्स प्रेजेंट है, तो हम सारी लीड्स भूल जाते हैं और दिमाग में बस रहता है 6 लीड्स, और हम आंसर कर देते 6, जबकि टोटल लीड्स होती है 12। अब इसमें जो पोजीशन दिख रही है, V1 कहां प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड में 4th इंटरकोस्टल प्लेस में। V2 प्रेजेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड और 4th इंटरकोस्टल प्लेस में। अब बात आती है V4 की, तो V4 प्रेजेंट होता है मिड क्लेविकुलर लाइन में, और V3 V2 और V4 के बीच में प्रेजेंट होता है। अब आती है बात V5 की, V5 प्रेजेंट होता है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर, और V6 प्रेजेंट होता है मिड एक्सिलरी लाइन पर। इतनी लीड्स की हमें जरूरत क्या है, तो हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़नी है पूरी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ने के लिए हमें सारे डायमेंशन कवर करने हैं। तो वो डायमेंशन कैसे कवर होते हैं कि वर्टिकल में कौन कौन से जो लीड्स हैं वो काम आती हैं, तो 6 लिम्ब लीड्स जो हैं जो अभी पढ़ी थी, कौन कौन सी है 6 लिम्ब लीड्स, 1 2 3, ये तो हो गई 3 ये, और AVR AVF और AVL, तो ये 6 लिम्ब लीड्स वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कौन करेगा, V1 से V6 जो भी लीड्स थी वो। लेफ्ट लेटरल में कौन करेगा, तो 1 और AVL, और इंफीरियर में कौन करता है, 2nd 3rd और AVF। तो ये जो ग्राफ है इसमें केवल एक ये जो दिखा रखा है, ऐसे ही हर एक 12 लीड्स का पूरा ग्राफ होता है। 12 लीड्स की टोटल ये एक्टिविटी उसमें दिखती है ग्राफ में। अब अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, तो इथोविन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्ड किया था। तो उसने क्या किया था, 3 बाइपोलर लीड्स ली थी और उनको 2 इलेक्ट्रोड पे लगा दिया था। अब 2 इलेक्ट्रोड क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और 2 डिफरेंट पॉइंट पे लगा दिया। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि 1st 2nd 3rd का वेक्टर सम जो आएगा वो होता है 0, जो लीड्स का। तो इसने क्या किया कि पोलैरिटी बदल दी सेकंड वाले लीड की। तो पोलैरिटी बदलने से क्या हुआ कि इक्वेशन आ गई 1st लीड प्लस 3rd लीड का वेक्टर सम 2nd। अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको अभी देखते हैं। इथोवियन इक्वेशन बोल देते हैं हम इसे। अब ये क्या कहती है इसको देखते हैं। तो इसकी पोलैरिटी के हिसाब से यहां पे क्या आ जाता है, क्योंकि हार्ट सेंटर में प्रेजेंट है तो 0 पोटेंशियल आ जाता है। अब अगर हम इसका वेक्टर सम निकालें लीड्स का, तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट लीड थी उसका वेक्टर ऐसे है और जो 3rd लीड थी उसका वेक्टर ऐसे है। जब इनका समेशन करते हैं वेक्टर्स का, मतलब वेक्टर सम करते हैं, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लीड, ये हो गई 3rd लीड। इन दोनों का समेशन करके आ जाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आ जाता है किसके बराबर, 2nd लीड के बराबर। तो इनकी पोलैरिटी से यही जो है क्या है कि 1st लीड प्लस 2nd लीड इज इक्वल्स टू 3rd लीड। यही है हमारा इथोवियन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कार्डियक एक्सिस। तो हमने क्या किया कि कुछ नहीं, बस वही जो लीड 1 का जो हमने ग्राफ देखा, जो पूरे 12 ग्राफ प्रेजेंट होंगे ईसीजी ग्राफ पे, हमने क्या किया इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। कैसे कि अपने पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव में 10 आए और नेगेटिव में आ गए 2, तो इसका सम कितना आ गया, 8 मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या है, लीड 1। अब लीड 1 का 8 मैग्नीट्यूड हमने यहां कैलकुलेट करके यहां इसमें ग्राफ पे शो कर दिया। ऐसे ही हमने कैलकुलेट करा लीड 3 का। अब लीड 3 में क्या हुआ, यहां पे ग्राफ ऐसे ऊपर ग्राफ में जो बॉक्सेस थे वो गिने। अब ये बॉक्सेस मान लिए 8 आए और नीचे के 2 आए, तो ये सम आ गया 6। अब तो ऐसे ही यहां पे ये जो डायरेक्शन है इसको हमने यहां मैग्नीट्यूड ला दिया 6। अब इसका वेक्टर सम निकाला, तो वेक्टर सम क्या आएगा, लीड 1 और लीड 3 का अभी पढ़ा था लीड 2, तो ये जो आ गई लीड 2 की पोजीशन आ गई। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि अगर ये -30 से 110 तक के बीच में प्रेजेंट है तो ये क्या है, नॉर्मल। लेकिन अगर ये -30 से ऊपर चला गया, अगर यहां पर आ गया इसका पोजीशन, ये पोजीशन आ गई इसकी, तो इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर ये 110 से
इधर निकल गया, क्या ये QRS कॉम्प्लेक्स का ही, तो ये जो सेकंड लीड का जो बताया था मैग्नीट्यूड, अगर ये 110 से इधर निकल गया, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ रीड करके, तो इसको हम बोल देते राइट एक्सिस डेविएशन। तो यही होता है हमारा कार्डियक एक्सिस, निकाल लेते हैं C। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल ECG, जो भी एरिथमिया हो रहे होंगे या जो भी अलग कंडीशन होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।